वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन को बाकायदा हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले पेपर में बाकायदा लॉन्ग में पूछा जाता है एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, कहा जाता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को क्या करें, आप एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले एग्जाम में हमने हेडिंग लगा ली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4। इंट्रोडक्शन, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा इन मीथेन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, तो काइंडली वो बच्चे जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो लेक्चर 1 को लाजमी देखें। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, व्हेन 1s and 3p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और इनके कंबाइन होने के नतीजे में जो नए बनने वाले जो ऑर्बिटल होंगे उनकी तादाद होगी 4। पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंबाइन होने वाले ऑर्बिटल की तादाद जो भी होगी, नए बनने वाले ऑर्बिटल की तादाद भी वही होगी। 1 + 3 कितने हो गए, 4। तो नए बनने वाले ऑर्बिटल हैं वो 4 होंगे जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मजीद डिटेल प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें सेंड करेंगे ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट है। फेसबुक MCQ डिस्कशन या किसी भी किस्म की क्यूरी के हवाले से आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हजारों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं जो कि आपकी रहनुमाई करेंगे। तो आप फेसबुक पर इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको MCQ डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। तो अब आते हैं इस डेफिनेशन के बाद हम प्रोसेस की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं 1s2 2s2 2px2। आपको मालूम है ना p के 3 थे, पिछली वीडियो में बताया था 2px2 2py0 2pz0। ये जो प्रिंसिपल है वो है ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो हमने कहा 1s2 हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसके बाद px आ रहा है, px में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दाखिल कर दिए, जबकि py के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, pz के लिए भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अब हमें यह जो एक्सप्लेन करनी है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s के साथ तीनों p का जुड़ना क्या है, जरूरी है। और कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और sp3 के लिए s के साथ ये जितने भी p है ना, सबके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी नहीं। लिहाजा ऑफबा के मुताबिक हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो z के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, y के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, लिहाजा ऑफबा कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। इसी तरीके से एक और रूल आ जाता है हुन्स रूल के मुताबिक ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास जो सब ऑर्बिटल हैं सबके पास जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक किसी भी एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं हो सकते। हुन ये कहता है कि जब तक तमाम सब ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम शामिल नहीं कर सकते। जैसे 1s2 2s2 में भी 2 चले गए, जबकि हुन के मुताबिक p है ना भाई, सब में एक जाएगा, जब तक सबको नहीं मिल जाते तब तक किसी में 2 नहीं जाएंगे, जैसे ऑफबा के मुताबिक था। तो px में हमने 1 इलेक्ट्रॉन शामिल किया, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन शामिल किया, लेकिन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, z को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। जबकि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन जो डिस्कस होनी जा रही है वो है sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक तीनों p के पास, क्योंकि एक s के साथ 3 p जुड़ेंगे ना,
तीनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होना, तीनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होना क्या था, जरूरी था। लिहाजा होन भी जो है वो नाकाम हो गया, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। लिहाजा फिर एक और थ्योरी आ जाती है जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट थ्योरी। एक्साइटेड स्टेट थ्योरी ये कहता है कि कार्बन जो है जब दूसरे एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, S से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलकर P के पास चले जाता है। एक्साइटेड स्टेट ये कहता है कि जब भी कार्बन जो है वो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है ना, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि S से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाता है, P के पास चला जाता है। लिहाजा S के पास दो थे ना, वो भी निकलकर क्या हो गया, P के पास आ गया। तो अब क्या हो गया, S के पास भी एक है, px के पास भी एक है, py के पास भी एक है, और pz के पास भी क्या है, एक एक है। इन तमाम के पास एक एक है। लिहाजा अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मुमकिन है। एक s के साथ 3p क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकलकर यहाँ इनके पास आ गया, और तमाम p के पास एक एक, px py और pz इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s के साथ 3p क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैकेनिज्म था, जो कि पेपर में बाकायदा आपको लिखना होता है। ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, जब एक S के साथ 3p जुड़ेंगे, पिछली वीडियो में बताया था, शेप कौन सी होगी, टेट्राहीड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 डिग्री, ये लास्ट टाइम बात हुई थी। तो एक S के साथ जब 3p जुड़ जाते हैं तो नए बनने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस शेप का नाम है टेट्राहीड्रल। और जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ इनके दरमियान जो होता है वो क्या होता है, 109.28 डिग्री क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब ये जो ब्लू से हमने बनाए ना भाई, तमाम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि गुंजाइश कितनी है, 2 की। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, इन तमाम की शेप क्या हो गई है, सेम हो गई ना। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। भाई ये कार्बन था, इनके तमाम एंड पर क्या हो गया है, एक एक, इन तमाम एंड पर जो है वो क्या हो गया है, एक एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया है, इसके साथ अटैच हो गया है। लिहाजा क्या बना, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, एक कार्बन के साथ जो है वो मीथेन में 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इस डायग्राम को हम पेपर में ऐसे भी बनाते हैं, कार्बन है, यहाँ हमने हर एंड पर जो है वो एक एक हाइड्रोजन शो किया, और बॉन्ड एंगल कितना है, 109.28 डिग्री। फिर हमने शेप की हेडिंग लगाकर लिख भी दिया, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहीड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, टेट्राहीड्रल। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करने जा रहे हैं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल बिटवीन मीथेन मॉलिक्यूल इज 109.28 डिग्री। तो ये हमने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। पेपर में बाकायदा आता है कि लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, पेपर में बाकायदा केमिस्ट्री में आता है एक एक नंबर में कि भाई आप लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, या ऐसे कहते हैं डॉट और क्रॉस डायग्राम। क्या कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर को डॉट और क्रॉस डायग्राम भी कहते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या करना है, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, भाई पहले शेल में 2 दूसरे में 4 है ना, तो हमें आउटर मोस्ट शेल का बनाना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 4 है, तो 4 को मैंने क्या किया, यहाँ क्रॉस से शो किया। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से शो करता हूं तो हाइड्रोजन जो यहां अटैच हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मुझे किससे शो करना होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मुझे शो करना है डॉट से। और अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डॉट से शो करता हूं तो हाइड्रोजन वालों को मुझे किससे शो करना होगा, क्रॉस से। दिस इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, या इसे दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अगर आपको मीथेन का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ईथेन का बहुत ही सिंपल है। कैसे, ये सारी चीजें सेम पेपर में बाकायदा, मीथेन के अलावा जो पेपर में आ जाता है इथेन। अब इथेन क्या है, C2H6 जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन इथेन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्या कर ली हमने, पूरी डेफिनेशन लिखी, जो वही डेफिनेशन थी सेम लिख दी। इसी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस बताया था ना मैंने अभी, ऑफबा, होन्स, एक्साइटेड स्टेट, ये सेम टू सेम आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। फर्क क्या आया भाई, एक S के साथ जो है वो 3 जुड़ रहे ना, टेट्राहीड्रल है ना। अब यहाँ जो कार्बन है, कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 हैं।
तो मुझे एक टेट्राहेड्रल नहीं बनाना। पहला कार्बन जो है वो sp3 कर रहा है, टेट्राहेड्रल। दूसरा कार्बन जो है वो sp3 कर रहा है, क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो मुझे एक टेट्राहेड्रल नहीं बनाना, मुझे कितने बनाने हैं, मुझे एक टेट्राहेड्रल नहीं बनानी शेप, मुझे कितने बनाने हैं, 2 टेट्राहेड्रल क्या करनी है, शेप बनानी है। ये बेसिक फर्क है। मीथेन में मुझे एक टेट्राहेड्रल बनाना था, हर एंड पर क्या था, हर एंड पर मुझे हाइड्रोजन लगाना था, जबकि यहाँ 2 कार्बन है तो पहला भी टेट्राहेड्रल है, दूसरा भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब दोनों ने अपना एक एक ऑर्बिटल क्या कर लिया है, मिला दिया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की। और ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। आगे के लेक्चर में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब बकिया जो है वो कितने एंड बाकी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उन एंड पर जाकर क्या हो जाता है, इन बकिया 6 कोनों पर क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। शेप वही, बॉन्ड एंगल वही है, 109.28 डिग्री, 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल भी वही है, शेप भी वही है। फर्क ये है कि यहाँ एक टेट्राहीड्रल के बजाय कितने हैं, 2 टेट्राहीड्रल आ गए। डायग्राम जो हमने ये वाली बनाई थी ना, उसमें क्या करना है, कार्बन के 3 एंड पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखना है, जबकि चौथे एंड पर क्या लिख दिया आपने, चौथे एंड पर लिख दिया है CH3। अब क्या हुआ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, ये हो गए 4 5 और 6, क्या बना, C2H6। क्या बना है, C2H6। ये शेप कुछ इस तरीके से भी कुछ लोग बनाते हैं। तो एंगल कितना हो गया, 109.28 डिग्री। इसी तरीके से शेप क्या हमने लिखा, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहीड्रल। बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इन इथेन मॉलिक्यूल इज 109.28 डिग्री। अब यहाँ एक इजाफी बात है, बॉन्ड लेंथ। याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। आगे हम फिर डबल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे, तो उसमें लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जबकि सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड था ना भाई, देखो ना, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा था, सिंगल बॉन्ड था। इस शेप में देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या था, सिंगल बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि सिंगल जब बॉन्ड होता है उस वक्त बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये भी पेपर में पूछा जाता है। फिर इसका क्या आ गया, लेविस स्ट्रक्चर, जिसे डॉट और क्रॉस डायग्राम कहते हैं, पेपर में बनाने को आ सकता है। 2 कार्बन है ना, एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से शो करता हूं तो दूसरे को डॉट से शो करूंगा। इसी तरीके से इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे शो करूंगा, डॉट से। इसी तरीके से इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने डॉट से शो किया है तो हाइड्रोजन वालों को किससे शो करूंगा, क्रॉस से शो करूंगा, क्रॉस क्रॉस। ये बन गया लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। याद रहे, आपका शेयर करना जो है वो स्टूडेंट के लिए क्या बन सकता है, सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।